ननीन पहली बार अपने पति की कार में बैठी, लेकिन तभी उसने देखा लोकेशन उसके घर की नहीं बल्कि किसी और के घर की लगी है। जब ननीन उसी लोकेशन पर पहुंची तो एक जवान लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई। सर, आप इतनी जल्दी आ गए? लेकिन जैसे ही उसने ड्राइविंग सीट पर बैठी नैनन को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नैनन ने एक नजर में पहचान लिया कि उस लड़की के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो उसने कुछ दिन पहले अपने घर में देखा था। उसी पल महिला सब समझ गई। उसका पति उसे धोखा दे रहा था, लेकिन वह बिना कोई तमाशा किए वहां से निकल गई। कुछ ही मिनट बाद पति का फोन आया। फोन पर वो बोला, जान आज देर हो जाएगी, कोई जरूरी काम है। लेकिन उसी वक्त वो अपनी छात्रा को बाहों में लिए बैठा था और पत्नी ये सब लाइव देख चुकी थी और उसने यह सब रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर उसने और उसके भाई ने अपने वकील दोस्त की मदद से पति के अफेयर के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, फोटो, वीडियो, होटल रिकॉर्ड, सब कुछ। फिर उसने सीसीटीवी में देखा कि पति ने उसके रिसर्च पेपर चुराकर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे। भाई गुस्से से पागल हो गया, लेकिन नैनन शांत रही। उसने कहा, इन दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने तुरंत यूनिवर्सिटी के सीईओ को कॉल करके अगले दिन होने वाली मास्टर्स थीसिस डिफेंस में शामिल होने की अनुमति ले ली। फिर जब वह घर लौटी तो उसने देखा उसका पति अपनी छात्रा को घर लेकर आया हुआ था। पति बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। लेकिन अगले ही पल नैनन ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और छात्रा की तरफ देखकर बोली, मेरा नाइट सूट उतारो, क्योंकि वो लड़की उसके कपड़े पहनकर बैठी थी। पति गुस्से में चीख पड़ा और प्रेमिका को लेकर चला गया। पत्नी ने उनकी शादी की सारी फोटोज को सबके सामने आग लगा दी, फिर बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। अगले दिन छात्रा घबराई हुई थी। उसे डर था कि पत्नी डिफेंस प्रतियोगिता में सब सच बता देगी, लेकिन पति बोला वो आज वहां पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने एक ड्राइवर को पैसे देकर कहा था पत्नी की कार को एक्सीडेंट कर दो। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी पत्नी उससे कई कदम आगे थी। नैनन ने अपनी कार अपने भाई को दे दी थी और खुद वकील के साथ सारे सबूत रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने ड्राइवर से कॉल करवाई और बुलवाया। काम हो गया, कार टकरा गई। पति खुश हो गया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, पैसे मिल जाएंगे। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी में खबर पहुंची, प्रोफेसर मैम का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है। सब हैरान रह गए, लेकिन पति ने कहा, डिफेंस शुरू करो, और उसकी प्रेमिका स्टेज पर पहुंच गई। वो बोली, अब मैं अपना रिसर्च पेश करूंगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुको। दरवाजे पर नैनन बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। नैनन को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नैनन बोली, किसने कहा मैं नहीं आ सकती?